आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज पद्मावत होटल में पत्रकार वार्ता कर कहा, गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ठेकेदारी में कमीशन के लिए एक ब्राह्मण को गाली दिए हैं। लोगों ने कहा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी अपना सभी जगह कमीशन बांधना चाह रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया है और विधायक बनाया है, तो उसे विकास की बात करनी चाहिए। लोगों ने कहा कि वह चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बरगला कर चुनाव जीते हैं। पत्रकार वार्ता में नीरज तिवारी, अजय उपाध्याय, कार्तिक पांडे, धर्मेंद्र उपाध्याय, रोशन पाठक, देवेंद्र तिवारी, नवीन तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, ब्राह्मण समाज के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के मार्फत राज्य और केंद्र की सरकार, यहाँ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि निवर्तमान चुने गए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 2-3 दिनों पहले ऐसी घटना हुई, ऐसी बातें सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। ऐसे असभ्य और असंसदीय शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया और ये कल अकेला नहीं है। इससे पहले भी उनकी जो भाषा है वो नए नए शब्दों का सृजन करते हैं। आदमी का विपरीत औरत होता है, वो अज्ञाइन बोलते हैं। औरतों के बारे में उनका भावार्थ अज्ञाइन है। फूर देंगे, ठेकुस देंगे, क्योंनाट देंगे। अगर हिंदी शब्दकोश में आप इस भाषा का अर्थ ढूंढेंगे तो शायद आपको ढूंढने में कठिनाई हो, शायद न मिले। हम उनकी अभिव्यक्ति के मार्फत से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक लोकतंत्र में विधायिका के वो सदस्य है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है पहले से ही खराब था। जिस तरह कालिदास की शादी करा दी गई थी शकुंतला से, मुझे लगता है इस तरह का मामला गढ़वा की जनता के साथ में हुआ है कि एक अयोग्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी रोटी और माटी की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेटी रोटी माँ बहन एक कर रहे हैं किसी की भी। ये बिल्कुल अक्षम्य है। हेमंत सोरेन सरकार से, नेता प्रतिपक्ष से, बाबूलाल मरांडी जी से, जेपी नड्डा जी से, आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से मेरा एक यही अनुरोध होगा कि गढ़वा की जनता ने जो जनप्रतिनिधि चुना है, कहीं वो मानसिक रूप से बीमार जनप्रतिनिधि तो नहीं है। आज उसकी भाषा, उनकी बात सुनने के बाद में हम लोग को ऐसा लगता है कि वो कहने योग्य बात नहीं है ना, आप उसको सुना भी नहीं सकते हैं किसी को। क्या पूर्ण से भी बेहतरीन पूर्ण और बिल्कुल अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको गाली कहते हैं। संविधान में असंवैधानिक और संवैधानिक दो चीज़ होते हैं, तो उनकी भाषा बिल्कुल असंवैधानिक है। और एक जनप्रतिनिधि के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना भारतीय संविधान में बताया गया है कि बेहद ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से, इनके आप पूरे के पहले के बयानों को देखिए, ऐसी घटना ये इन्होंने पहली बार नहीं की है, और न ये, मुझे लगता है कि न ये आखिरी बार हो रहा है। कल को गए या मुकर जाते हैं, तो ये भी एक मानसिक बीमारी है। इसका नाम, इसको आप अल्जाइमर कहते हैं, जिसका अभी वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता है इसका कोई इलाज नहीं निकला है। तो अगर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो मैं इनके लिए किसी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन गढ़वा की जनता को यह अधिकार है कि वो अपने जनप्रतिनिधि का सदुपयोग करे। उसका जनप्रतिनिधि एक योग्य, काबिल, मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति हो।
तो सदाचार समिति होती है विधानसभा की, हम इसके लिए कार्रवाई भी करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, नेता प्रतिपक्ष को भी लिखेंगे, जेपी नड्डा साहब को भी लिखेंगे और सदाचार समिति के माध्यम में भी ये बात रखेंगे। हम चाहते हैं कि इनका मानसिक इनकी जांच कराई जाए और अगर ये वाकई मानसिक रूप से बीमार है तो इनका इलाज कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अच्छा योग्य उम्मीदवार अपना दे। काफ़ी उम्मीदवार हैं, तो आप तो सुन रहे हैं कि हमारे महामहिम राज्यपाल जो कल तक के थे वो भी रिजाइन करके आ रहे हैं, तो उनको भी शायद गढ़वा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। नहीं, मेरा सुझाव है, ऐसा कहना नहीं है। और ब्राह्मण समाज के लोग ऐसी, चूँकि ये समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, अग्रगण्य समाज है, तो गढ़वा की जनता की समस्या के लिए, ब्राह्मणों की समस्या के लिए, ब्राह्मणों के साथ अगर कोई इस तरह का कोई अगर दुर्भावनापूर्ण अगर ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करेगा, गढ़वा के पदाधिकारियों के लिए भी इन्होंने इस तरह के शब्द, माननीय एसपी साहब को ही बोला, वो भी संजोग से पंडित जी ही है। अभी पांडे जी डीएसओ साहब थे, वो भी पंडित जी हैं, तो पता नहीं पंडित जी से या क्या उनको कोई नफरत है, कोई एलर्जी है, जबकि बनाया तो उन्होंने पंडितों ने यहाँ है। गढ़वा के बारे में बताया जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पंडित बाहुल्य ये क्षेत्र है, अब पंडितों का इनको अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। और आज ये माँ बहन उनकी ये कर रहे हैं, तो क्या ये भाजपा करा रही है? मैं भाजपा के पदाधिकारियों से, भाजपा के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से अनुरोध करूँगा, इनको जी समझने का बड़ा शौक है, जी संबोधन का। इनको अगर कोई जी न बोले, देखिए एक डिल्यूजन होता है, साइकोलॉजी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो ये किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। ये खुद मोदी जी को मोदी जी बोलते हैं, आदरणीय मोदी जी नहीं कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तो इनका मानसिक इलाज हो, गढ़वा का सतत विकास हो, गढ़वा में एक सुयोग्य मानसिक रूप से स्थापित व्यक्ति काम करे गढ़वा के विकास के लिए, हम लोग उसको सहयोग करेंगे। और इनके समर्थकों को भी मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारे समाज से हैं, कि ऐसी भाषा, जिस स्कूल में माननीय विधायक पढ़े हैं वो स्कूल मेरा भी है, और वहाँ के अध्यापकों को गाली न दें, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो हमको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं उन शिक्षकों के लिए भी शर्मिंदा हूँ जिन्होंने इनको पढ़ाया। ऐसी भाषा, अरे भारत में रहते हो, हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो, मगही बोलो, गर्व से बोलो, भाषा तो बहुत सी है, लेकिन ये आशा कि थूर देंगे, कुछ देंगे, कि हुनाट देंगे, पटक देंगे, ये घोर निंदनीय है। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि इनको मानसिक उपचार की ज़रूरत है, मानसिक उपचार इनका किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं सुनते हैं, हम अपने आंदोलन को और तीव्र करेंगे। हम रंका मोड़ पर और गढ़वा की जनता से हस्ताक्षर अभियान का भी करेंगे, और हम ये जरूर चाहेंगे कि इनका मानसिक जांच जरूर कराया जाए। अगर ये योग्य हैं या इनको इलाज की जरूरत है तो उनको यथोचित इलाज सरकार उपलब्ध कराइए, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। विषय आज हम लोग इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आज यहाँ जो गढ़वा के विधायक अभी चुने गए हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनका कल एक बयान 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि फोन के माध्यम से उन्होंने ठेकेदार को गाली गलौज किया है, और ऐसा सब जिसको शायद आप अपने जुबान से आम जनता भी नहीं कह सकते। वो तो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। हाँ, यह बात सही है कि वो ठग कर, जाति में लोगों को बांट कर, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव तो जीतने में वे सफल रहे, लेकिन आज चुनाव जीतने के बाद भी वह कमीशनखोरी के चक्कर में, घूसखोरी के चक्कर में आज प्रशासन से लेकर आम जनता तक, आम जनता को भी गाली देते चल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रशासन के लिए उन्होंने कैसा शब्द का प्रयोग किया, उसका प्रतिफल निकला कि डीएसओ को जाकर उनके कार्यकर्ता कार्यालय में घुसकर मारपीट भी की। उसके बाद उन्होंने
जहाँ जहाँ भी हमारे मंत्री जी के द्वारा, पूर्व के जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो भी काम लाए गए थे उनका शिलान्यास हो चुका है, उनका कार्य चल रहा है। उनको सभी जगह यह रोकते चल रहे हैं। रोकते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कमीशन चाहिए सभी जगह, पैसे की मांग के लिए, वो कमीशन के लिए। और जब वो ठेकेदार यह देने में आनाकानी करता है तो उसे गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। उनकी पार्टी जो है वो पहले चुनाव से पहले घोषणा था कि हम बेटी की रक्षा करते हैं, और यह सब को तार तार करते हुए आज हम प्रदेश से लेकर केंद्र के लोगों को यह बताना चाहते हैं, उनके जो भी भाजपा के ही लोग, ये ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव आज यहाँ हुआ है, ऐसा विधायक गढ़वा में बना है जिससे पूरा गढ़वा और खासकर ब्राह्मण समाज, चूंकि आज उन्होंने एक ब्राह्मण को गाली दिया है, यह ब्राह्मण समाज उन्हें कभी कतई माफ नहीं करेगी। भले वह झूठ बोलकर ही चुनाव जीते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अति उत्साहिता में आज उन्होंने जो गाली गलौज का प्रयोग किया है, हम अनुरोध करते हैं प्रदेश से भी और केंद्र के भी उनके लोगों से, या तो उनकी सदस्यता समाप्त किया जाए, और खुद हम माननीय विधायक जी से भी यह कहना चाहेंगे कि आप लगता है मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप सार्वजनिक मंच से या तो माफी मांगे या अपना इस्तीफा स्वतः सौंप दें, नहीं तो हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग पूरे उग्र रूप से, या तो अभी कल हम लोग उनका पुतला दहन किए थे, आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, कल के गए एक बात और बताते हैं कि जो जिनको यह गाली दिए हैं शायद वो केस भी किए हैं, आप ही लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने आज देखा है। तो हम प्रशासन से सिर्फ भी मांग करते हैं कि ऐसा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि उनका विलंब गिरफ्तारी भी होना चाहिए। अगर ये सब कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदेश तक इसका विरोध हम लोग दर्ज करेंगे। क्या कोई भी सत्ता में रहे, क्या कमीशन का खेल चलता है ठेकेदारी हमने में? तो आज तक नहीं देखा कि कमीशन का खेल चला कहीं से। पिछले भी रहे हैं कार्यकाल में हमारे पूर्व मंत्री जो थे यहीं पे, उनका तो आज तक कहीं नाम नहीं आया, लेकिन इनका नाम आ जा रहा है। आज सभी जगह काम रोके जा रहे हैं। काम रोकने केवल यह बता दें कि काम रोका क्यों जा रहा है, काम रोकने का क्या मतलब है? अभी तक कहाँ कहाँ रोका गया है काम तो देखिए रंगाराम कंडा में जो इनके लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ है। यह जो मिला यहाँ भी देखिए, बहुत से ठेकेदार लोगों का लगभग सबका काम अभी बंद हो चुका है। सभी लोगों का काम लगभग रोका जा चुका है। आज लोग सब कुछ सामने तो नहीं आता है, लेकिन जब यह ज्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं तो देखिए क्या उसका हश्र हुआ।